राजधानी लखनऊ में हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी के जन्म दिवस और शौर्य दिवस पर हिंदू आर्मी कार्यालय पर सुशील तिवारी ने कहा कि महाकुंभ में एक भी विधर्मी को घुसने नहीं देंगे। तिवारी ने कहा कि अगर विधर्मी ने घुसने का प्रयास किया तो हिंदू आर्मी इलाज करेगी और हजारों वॉलेंटियर तैयार रहेंगे। आगामी 13 जनवरी से महाकुंभ लगने जा रहा है और अपने जन्म दिवस पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच तिवारी ने कहा कि एक भी विधर्मी को महाकुंभ में न तो दुकान लगाने दी जाएगी और न ही प्रवेश करने दिया जाएगा। हिंदू आर्मी चीफ ने अपने दूसरी मांग में जनसंख्या नियंत्रण कानून को जल्द लागू करने की मांग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री से निवेदन है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण बिल नहीं आया तो 2034 तक जो हाल बांग्लादेश में हिंदुओं का है वही हाल भारत में भी हो, क्योंकि वो 5 विवाह 25 बच्चे पैदा कर जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और अपनी पूर्ण तैयारी में है। तिवारी ने आगे कहा कि मोदी जी बहुत हुआ, सबका साथ सबका विश्वास, सबसे पहले भारत बचाना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत आवश्यक है। और तीसरी मांग में संभल के तर्ज पर इमामबाड़ा को हिंदू मत्स्य भवन और रूमी दरवाजा को श्री राम द्वार और लक्ष्मण पूरी करने की मांग उठाई। तो 6 दिसंबर शौर्य दिवस के दिन हमारा जन्म होना ये अपने आप में बहुत ही सौभाग्यशाली मैं अपने आप को इस बात के लिए समझता हूं। और चूंकि आज जन्मदिन का मौका है, सभी कार्यकर्ता गण आए हैं, मीडिया बंधु आए हैं। 2-3 मुद्दों पे हमने आपसे बात करनी है। पहला मुद्दा है कुंभ मेले का, महाकुंभ जो 2025 में लग रहा है 13 तारीख से, वो मुद्दा है। दूसरा जनसंख्या का है, तीसरा संबल का है। तो इस मुद्दे पे हम अपनी बात रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस बात को प्रधानमंत्री मोदी जी तक आप पहुंचाएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चल रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत चल रहा है। कहां पे जब वक्त आया तो हिंदू आर्मी ने समय समय पर मुद्दों को उठाया और उस मुद्दे को क्रियान्वित करने का काम केंद्र सरकार ने किया। चाहे वो पीएफआई पे प्रतिबंध की बात हो, वो हमने पहले 2017 में मुद्दा उठाया और उसमें पीएफआई पे प्रतिबंध अमित शाह जी ने लगाया। इस बात के लिए कोटि कोटि उनको धन्यवाद है। चाहे लव जिहाद का मुद्दा हो, हमने उठाया, उसमें योगी जी ने कानून बनाया। चाहे वो आपका जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा हो, आज उसमें कम से कम चर्चा चल रही है। लेकिन मेरा या हिंदू आर्मी के प्लेटफॉर्म से आज जन्मदिन के दिवस पे ये मांग दोबारा पुनः और पुनः कि मोदी जी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बहुत आपने रोड बना लिए, हम अमेरिका से भी ज्यादा बड़े बड़े रोडों पे चल रहे हैं, लेकिन इन रोडों पे कब्जा तो अल्टीमेटली जैसे आज बांग्लादेश का हालत है वैसे उन्हीं का होना है। तो उसको रोकने के लिए आपको हिंदू राष्ट्र से पहले जनसंख्या नियंत्रण लाने की आवश्यकता है। नहीं तो उनकी जिस तरीके से जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस अनुपात में आप देखेंगे तो 2036 से 2040 तक हम बांग्लादेश की स्थिति में होंगे। योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, मोदी जी कह रहे हैं एक रहेंगे सेफ रहेंगे। मान लिया, अरे एक तो हम हैं, एक नहीं होते तो आपको केंद्र में पिछले 10 वर्षों से कैसे बैठाए होते? एक नहीं होते तो आज 20 राज्यों में सरकार कैसे होती? हम एक हैं, उसी का खामियाजा है, उसी का बदौलत आप आज तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। तो इस बात को हिंदू आर्मी रिमाइंडर के रूप में कह रही है, अनुरोध के रूप में कह रही है कि हमारे आपके नीति पे कोई डाउट नहीं है। हम आपके अभिन्न अंग हैं, अनुषंगिक है, आपके लिए कार्य करते हैं, हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं, सनातनी के लिए कार्य करते हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर सकते हैं। हमारा पहला लक्ष्य हिंदू राष्ट्र बनाना है, लेकिन हिंदू राष्ट्र से पहले जनसंख्या नियंत्रण आपने सभी के कानून बनाए। अगर यूसीसी बनाइए उसमें जनसंख्या नियंत्रण लाइए। तो हमारा हर कार्यक्रम में हमारा ये बहुत प्रमुख मुद्दा रहता है कि जनसंख्या नियंत्रण, क्योंकि जिस अनुपात में वो बढ़ रहे हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए, मैं ये समझता हूं कि 2036 और 40 तक बांग्लादेश से भी बुरा हालात होने वाला है, बहुत ही ज्यादा बुरा हालात होने वाला है। तो एक तो आज के दिन जनसंख्या नियंत्रण की पुनः और पुनः ये हिंदू आर्मी मांग करती है, पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से देश के अंदर जहां जहां खुदाई हो रही है, वहां हमारे ही मंदिरों के निशान मिल रहे हैं और सारे सामान मिल रहे हैं। तो उसी तरीके से संभल की घटना आपने देखी, किस तरीके से संभल में लोगों ने विरोध किया। अगर दाल में काला नहीं है तो आप
क्यों नहीं जांच करने देते हैं? हम इसी तर्ज पे जो है हमने विष्णु जैन से, हरिशंकर जैन जी से निवेदन किया कि लखनऊ का जो इमामबाड़ा है वो इमामबाड़ा नहीं, हिंदू मत्स्य भवन है। लखनऊ का रूमी दरवाजा नहीं, श्री राम द्वार है। लखनऊ अपने आप में लक्ष्मणपुर है। तो हमने विष्णु शंकर जैन जी से, हरिशंकर जैन जी से निवेदन किया कि आप ही जैसा राष्ट्र का जो पुत्र है, जो आपने जन्म लिया है, कि सारा ये जितने भी बाबर और अकबर ने कब्जे किए थे उनको हटाने का, तो एक लखनऊ भी लक्ष्मणपुरी है जहां पे हमारा हिंदू मत्स्य भवन है, जिनको श्रीवास्तव के पूर्वजों ने बनाया था। तो उसको भी इन मुगल के वंशजों से छुड़ाकर और हम हिंदुओं को सौंपने का कार्य करें।